ऐसा लग रहा है जैसे तुलसी माँ ने बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा है विष्णु भगवान को। ये देखिए कितना सुंदर संगम हो रखा है। कैसी बनी है गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है खरना का पावन दिन, यानी कि छठ का दूसरा दिन। तो आज है खरना बोलते हैं छठ के दूसरे दिन को। तो आज के दिन खीर का प्रसाद बनता है, धूप लगती है। तो सब आपसे शेयर करूंगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला भी रहता है बीच बीच में, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहता है, बस कुछ ना कुछ आप सीख करके ही जाओगे। तो यहाँ देखिए, फ़िलहाल ये देखिए हमारी तुलसी जी और हमारे विष्णु भगवान का किस तरह से संगम हो रहा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सिर्फ बताया था, दिखाया नहीं था, इसलिए आज सुबह सुबह से शुरुआत हो रही है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे तुलसी माँ ने बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा है विष्णु भगवान को। ये देखिए कितना सुंदर संगम हो रखा है। बहुत रेयर ही देखने को मिलता है इस तरह का संगम। तो फटाफट से अब सारे काम कर लेते हैं, फिर नहा धोकर के आपसे मिलती हूँ। क्या कुछ आज बनेगा, कहाँ हम लोग जाएंगे, तो सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, अपना काम करते हैं फटाफट से। फर्स्ट की भी तैयारी हो गई है। यहाँ पे पनीर और ये बीटरूट और ये शिमला मिर्ची, प्याज तो हम लोग अभी 3-4 दिन खाना नहीं है, इस वजह से प्याज नहीं डाला है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल करके नमक और काली मिर्ची डालेंगे। ये स्टफिंग बनाई है, मूंग दाल का चीला बनने वाला है, स्टफ्ड वाला। और इधर बनने वाली है ये इडलियाँ फ्राई की हुई। तो ये है आज नाश्ते में टेस्टी टेस्टी चीज़ें। तो चलिए बनाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया पहले कि घोल रेडी था, ये दही और सूजी का। तो बस उसमें इनो डाल दिया, मेरे पास में रखा हुआ था इनो, इसलिए इनो यूज़ कर लिया, क्योंकि इनो में टेंशन नहीं रहती कि इडली आपकी अच्छी बनेगी कि नहीं। क्योंकि दही अच्छी क्वांटिटी में अगर आप सूजी में डालोगे तो वह सोडे से भी फूल जाती है। तो आज मैंने दही डाला था क्वांटिटी में, फिर भी मैंने यहाँ पे इनो यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास में रखा हुआ था, बिल्कुल सामने दिख गया। तो बस डाल दिया है और इसको अच्छे से फेंट करके ग्रीस करके सांचे को और लगा देंगे। तो बस इडलियाँ वगैरह उधर बन रही थी, तो इधर कुछ कपड़े सूख चुके थे, तो मैं पीछे से लेकर के आ रही हूँ। जब तक वो इडलियाँ वगैरह रेडी होगी तब तक यहाँ कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके थोड़ा बहुत काम बीच बीच में करते रहने से थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और बच्चे यहाँ पे चला रहे थे फ़ोन, मैं वही इनको बोल रही थी कि छुट्टी में बस यही काम है तुम लोगों के पास में, लेकिन क्या ही बोलना है, हर एक बच्चों का आजकल वही काम है। तो बस त्योहारों में और इनको फ़ायदा मिल जाता है। चलिए एनीवे चलते हैं अब अपनी इडलियों की तरफ। ये देखिए यहाँ पे पक चुकी है इडलियाँ अच्छे से। अब इसको रखूँगी ठंडा होने। बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनी थी इडली, क्योंकि इस पर आज सांभर चटनी कुछ भी नहीं बनाई थी। तो इसको क्या करूँगी, फ्राई कर लूँगी फटाफट से। तो इसमें कड़ी पत्ता, सरसों दाना का चौंक डाल करके, प्याज तो डालना नहीं है इसलिए टमाटर डाला है यहाँ पे। और ये देखिए इडलियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बस इस तरह से कट करके इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी कलर के लिए डाल करके इसको कर लेंगे बढ़िया सा फ्राई। और बस इंस्टेंट ये तैयार हो जाएगी भुजी हुई इडलियाँ। ये बहुत अच्छी लगती है, बिना चटनी के भी खाई जाती हैं ये।
इस तरह से। तो हमने सोचा ही था कि आज इडली और ये चिल्ला ही बना लेंगे तो थोड़ा चीनी भी हो जाएगा। और तीनों टाइम रोटी रोटी खाने की वैसे इच्छा नहीं होती है, चावल वगैरह भी नहीं खाने की इच्छा थी किसी की भी, तो हमने इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो बीच बीच में करना ही पड़ता है बच्चों वाले घर में। आप बताइएगा आप क्या क्या बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल सके, तो कुछ नया सा ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अब लड्डू गोपाल जी को चलते हैं भोग लगाने के लिए निकाल करके, क्योंकि वो भी भूखे होंगे। तो बस निकाल ली है प्लेट और उनको भोग लगा करके फिर दे दूँगी बेटे को प्लेट, क्योंकि जब भी बिना प्याज की चीज़ें बनती है तो पहले लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं भोग। और ये देखिए कैसी बनी है। अच्छा, बस उसके बाद डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ शाम को, जब हम लोग निकल रहे हैं वो छठ का जो पूजा होनी है उसके लिए। तो आज दूसरा दिन है छठ का, खरना जिसको बोलते हैं। आज खरना की पूजा होनी है, तो उसमें क्या कुछ होता है चलिए वहाँ जा कर के देखते हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट में अभी भी चकाचौंध बनी हुई है। हमारे यहाँ क्या बिहार साइड में दिवाली के बाद भी चकाचौंध छठ तक इसी तरह बनी रहती है। पूरा मार्केट खुला हुआ था, रात के बज रहे थे लगभग 8:30, लेकिन तभी भी आज जो है ये फल सब्जियों का जो मार्केट है वो बंद होगा ही नहीं, रात भर मार्केट खुला रहना है, क्योंकि फल मेनली सूप में रख करके चढ़ाया जाता है इस वजह से। तो पूरा मार्केट खुला ही रहेगा। फिर हम लोग पहुंच गए थे उस गली में जहां हमें जाना था, जहां पे पूजा होनी है। हमारी भाभी है, उन्हीं के यहाँ होता है, मतलब हमारे रिलेटिव में। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं और किस तरह से पूजा होती है चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिवाली नवरात्रों से ही शुरू हो जाती है चकाचौंध। यहाँ देखिए भाभी यहाँ बैठी हुई है और क्या कुछ रखा हुआ होता है चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके परिवार के लोग पहले करेंगे। तो ये देखिए ये इसको सरपोज बोलते हैं, जो मिट्टी का जो इस तरह से प्याली नज़र आ रही है, उसके अंदर खीर रखी है, उसके ऊपर पान का पत्ता है, उसके ऊपर एक सुपारी रखी होती है और केला और खीर का ही मेनली ये प्रसाद होता है। तो इस तरह से सबका सिंदूर से टीका करेंगी भाभी, और जो लेडीज़ होती हैं, जो महिलाएँ हैं, उनका नाक पर से पूरे माथे तक सिंदूर लगाएंगे, और जो जेंट्स हैं उनके तिलक करेंगे और वो इस तरह से धोक लेंगे इसके आगे, छठ मैया के आगे। और फिर बारी बारी से सब इसी तरह करेंगे। और उसके बाद लास्ट में सबको प्रसाद मिलेगा आंचल में लेकर के, हम लोग उठेंगे धोख खा करके। तो इतनी ये पूजा होनी है, पहले धोख खा करके सब साइड हो जाएंगे। और ये 2 दिन का व्रत है इनका, जो भाभी बैठी हुई यहाँ पे। आज उन्होंने जो खाया है सीधा मतलब 36 घंटे का ये व्रत होता है। तो छठ मैया का जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई कोई एक व्रत भी करते हैं, जो हमारी भाभी, जो मेरी भाभी है, मतलब कि मेरी जेठानी, वो भी करती हैं, वो एक व्रत करती हैं। और ये जो भाभी है जिनके ये सूप उठाती है, मतलब नदी में खड़े होकर जो सूप उठाया जाता है, तो वो ये उठाएंगी। इस वजह से इनका 2 दिन का व्रत है, मतलब 36 घंटे का व्रत है मान लीजिए। पानी भी इसमें नहीं पिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और ये देखिए इतने सारे लोग हैं, सब बारी बारी से धोख लेंगे। जो कोई भी रिलेटिव्स हैं या कोई भी करवा सकता है। अगर एक जन के यहाँ होती है सूप, तो अगर आपको करने की इच्छा है तो आप वहाँ जा कर के कर सकते हैं सूप, अपनी चीज़ें वगैरह भिजवा करके। तो हम लोग भी इसी तरह करते हैं। हम लोग यहाँ ठेकुए तो नहीं बनते, फल से उठाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, एकदम इतना खूबसूरत लगता है ना मुझे। तो ये नज़ारा बिल्कुल बिहार की परंपरा को ये दिखाता है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ये लगता है ट्रेडिशन। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो बस सबने धोख ले ली थी और बारी बारी से सबको एक एक, जो ये मिट्टी की प्यालियाँ देख रही हैं, जो हम लोग सरपोज बोलते हैं, वो सबको आंचल में दी जा रही है भाभी। तो हम लोगों ने भी ली थी। और यहाँ पे एक जन जो है वो इस तरह से खीर का प्रसाद, छोटे छोटे ये जो फाइबर की ग्लासेस होते हैं उसमें डाल करके सबको प्रसाद, जिसको जिसको लेना है वो सबको दे देंगी। जिनको यहाँ इनको भिजवाना होगा वो सब भिजवा देंगे। तो इस तरह से हमें भी मिल गया था प्रसाद। तो बस इस तरह से ले करके पहले अपने हस्बैंड को दिया पकड़ने के लिए, मतलब दिया जाता है एक बार, फिर उनसे ले लूँगी मैं वापस और फिर आ जाएंगे घर। और घर में सबसे पहले भगवान के आगे इस सरपोश को रखेंगे और फिर क्या करेंगे, भगवान से धोख लेंगे। फिर जितने भी बड़े हैं हमारे उन सब की धोख लेंगे। तो ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब नवरात्रों के बाद बहुत ही मतलब चकाचौंध रौनक का माहौल रहता है। साल भर से लोगों को इंतज़ार रहता है। काम तो भले ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ही बचपन की जो यादें हैं ना, वो मतलब बचपन की तो खैर बात ही अलग है। अब शादी के बाद काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो फिर भी मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए ये प्यालियों को हमने खीर एक जगह इकट्ठा कर ली थी, सब ले लेंगे प्रसाद। तो ये प्रसाद क्या सिर्फ अकेले ही लेना होता है। और ये प्यालियाँ जो होती है उसको धो करके भसान में, जिसमें फूल वगैरह हम लोग प्रवाहित करते हैं, उसमें डाल देंगे। और सब ने ले ली थी प्रसाद। उसके बाद पानी पी करके फिर हम लोगों को डिनर खाना था। तो डिनर में बनी थी इस तरह से सब्ज़ी,
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में शाम के अर्घ के साथ में, तो बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।